गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं भारती भवन का क्लास 7 का मैथ है सुगम गणित। सुगम गणित में पहला चैप्टर है पूर्णांक है। अब आप हमको बताइएगा कि पूर्णांक कहते किसको हैं। पूर्णांक कहते किसको हैं। देखिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं कि पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया गया है कि पूर्णांक क्या होता है। जैसे देखिए, पूर्णांक हमारा 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6, ये पॉजिटिव होगा, डॉट डॉट डॉट। फिर क्या होगा, ये पूर्णांक हमारा निगेटिव ही होगा, -2 होगा, -1 -2 -3 -4 हो सकता है, -5 हो सकता है, +5 हो सकता है, -6 हो सकता है, +6 हो सकता है। मतलब इंटीजर। पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, जो पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। ठीक है। अब हम लोग तो ये समझ के, जैसे पूर्णांक देखिए 0 है, +1 है, -1 है, +2 है, -2 है, 3 है, -3 है, 4 है, -4 है, 5 है, -5 है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब हम लोग पूर्णांक के योग तथा घटाव के गुणधर्म को समझेंगे। पूर्णांक के जोड़ और घटाव के गुणधर्म को समझेंगे। कि पिछली कक्षा में विद्यार्थियों 2 पूर्णांकों का योग तथा घटाव सक्रिय से परिचित हो चुके हैं। इनके कुछ गुणधर्म हैं। अब एक है निम्नलन या समृद्ध नियम, यानी कि 2 पूर्णांकों का योग तथा घटाव एक पूर्णांक होता है। 2 पूर्णांकों का योग, जोड़ तथा घटाव एक क्या होता है, पूर्णांक होता है। अब इसे ऐसे समझिए कि 2 पूर्णांक 3 हो गया और एक 5 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। ये भी तो एक पूर्णांक है, इंटीजर है। अब देखिए 3 हो गया, 2 हो गया, 3 2 5 हो गया। ये भी तो पूर्णांक है, इंटीजर हो गया। अब देखिए -5 +3, अब -5 में से 3 जाएगा तो -2। ये भी हमारा क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, एक इंटीजर हो गया। तो इतना तक आपको बस समझना है कि 2 पूर्णांकों का योग, जोड़ या घटाव एक हमारा पूर्णांक होगा। क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। 8 माइनस मानिए कि 9, तो 9 में से 8 जाएगा तो -1। ये भी हमारा क्या हो गया, एक पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, एक पूर्णांक हो गया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यानी कि ए बी 2 पूर्णांक है, तो a+b या a-b प्रत्येक से एक पूर्णांक होता है, जो कि हम आपको यहाँ से एग्जाम्पल दे करके बता चुके हैं। अब साहचर्य नियम। साहचर्य नियम किसे कहते हैं। यदि a b और c कोई 3 पूर्णांक हो तो a + b + c, b + c कोष्ठ में है, बराबर a + b + c, a + b कोष्ठ में है, अतः पूर्णांकों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। देखिए बच्चों, अब हमको समझना है, यहाँ पे ये 3 पूर्णांक दिया है। एक दिया है a + b + c, बराबर दिया है a + b + c। अब मानिए a लिख देते हैं हम 2, b लिखते हैं 3 और c लिखते हैं 4, कोष्ठ में घेर दिए। अब बराबर a लिखते हैं 2, लिखते हैं 4 लिखते हैं। अब जोड़िए इसको, 2 और 3 4 कितना हो जाएगा, 3 4 7, 7 2 9 हो जाएगा। ये देखिए 3 2 5 और +4 = 9। हमारा साहचर्य नियम में 9 = 9 बराबर हुआ, बराबर हुआ ना। अब देखिए हम आगे क्या बताते हैं आपको। अब साहचर्य नियम में जैसे एक दावरी देखिए एग्जाम्पल, a + b + c = अब यहाँ पे देखिए बच्चों, a + b + c = फिर a + b कोष्ठ में दीजिए +c। अब हमको ये देखना है कि यह साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए 4, एक लीजिए 5, एक लीजिए 6, यानी कि a4 b5 c6 बराबर a4 b5 और c6।
अब हमको ये दोनों का जोड़ बराबर हो गया, दोनों का जोड़ यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जितना जोड़ने पर आएगा, ए प्लस बी कोष्ठ प्लस सी का जोड़ जितना आएगा, तो दोनों बराबर हो गया, तो समझिए कि सही है, सहचर नियम का पालन करता है। 4 प्लस 6 5 11 इजकल टू 5 4 9 प्लस 6 11 4 15 और 9 6 15, यानी कि ये हो गया दायां साइड इजकल टू बायां साइड, यानी कि लेफ्ट इजकल टू राइट, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी हो गया बायां इजकल टू दायां। अब बच्चों अब एक चीज़ बताइए कि ये तो जोड़ में हमको पालन करता है, अब ये घटाव में पालन करता है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो A माइनस बी माइनस सी ये बराबर नहीं है A माइनस बी माइनस सी। अब हम एग्जाम्पल से चेक करेंगे कि ये दोनों बराबर है कि ना, माइनस में यानी कि घटाव में, जोड़ में तो हमको समझ गए कि ये बराबर है, लेकिन ये पूर्णांक घटाव में सहचर नियम का पालन नहीं करता है। तो ये क्या है, बराबर। अब मानिए ए के लिखिए 2 माइनस बी के जगह पर 3 और सी के जगह पर 4, बराबर नहीं है, ए 2 बी 3 और माइनस सी 4। अब देखिए पहले तो किसका प्रक्रिया होगा, कोष्ठ का होगा। 2 माइनस 3 में से एक जाएगा, तो ये माइनस 4 है, ये 3 है, तो ये 4 3 घटेगा, एक साइन बड़ा किसका, माइनस का, तो माइनस 1 कोष्ठ बंद। 2 माइनस 3 है, तो साइन बड़ा किसका, माइनस 3 का है, तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 4। देखिए ये कोष्ठ में है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये कोष्ठ में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 प्लस 1 बराबर नहीं है, -1 -4, तो 2 1 3, अभी -1 और -4 -5, 3 और -5 बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सहचर नियम का पालन नहीं करता है। अब हमको देखना है क्रम विनिमय नियम। क्या देखना है, क्रम विनिमय नियम। यदि ए और बी कोई पूर्णांक हो तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। अब हम देखेंगे क्रम विनिमय नियम। यदि ए और बी कोई पूर्णांक हो तो ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए। अब क्रम विनिमय नियम कहता है यदि ए और बी कोई पूर्णांक हो तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, अर्थात पूर्णांक का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पूर्णांकों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। याद रखें, पूर्णांकों का घटाव क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि ए माइनस बी बराबर नहीं है बी माइनस ए। ये घटाव पालन नहीं करेगा। अब चेक कीजिए, ए रखिए 4, बी रखिए मानिए 5, तो 4 और 5 हो गया, तो 4 में से 5 गया तो -1 हो जाएगा। और यहाँ पे 4, बी रखिए 5, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ये क्या होगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए रखिए 2 रखिए, बी 3 रखिए, 3 रखिए, 2 रखिए, 3 2 5, ये 3 2 5, ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर लिया। लेकिन यही जो है घटाव जो है ए माइनस बी बराबर नहीं होगा बी माइनस ए का। ए की जगह 2 रखिए, बी की जगह 3 रखिए, बराबर नहीं होगा। बी कितना रखिए, 3 रखिए और -2 रखिए। अब ये देखिए -3 है, 2 है, 3 में से 2 जाएगा तो एक, साइन बड़ा किसका है, माइनस, तो -1, 3 में से 2 जाएगा 1 प्लस 1। तो अब हमारा ये क्या हो गया, एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया, तो ये बराबर नहीं है। दोनों आता तो -1 आता या +1 आता। इसलिए हमारा कि क्रम विनिमय नियम जोड़ में तो पालन करेगा लेकिन घटाव में पालन नहीं करता है। बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि युज प्रतिलोम और युज तत्समः अवस्थित। अब युज प्रतिलोम क्या होता है, ठीक है, तो ये 6 प्लस है तो -6 कर दीजिएगा 0। इसी प्रकार ये प्लस है -6 कर दीजिए 0, यानी कि हम क्या करेंगे, योग प्रतिलोम में -5 रहेगा तो इसको +5 कर देंगे तो 0 आ गया।
3 रहेगा तो -3 करेगा 0 का, यही हमारा क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। यानी कि अगर ए है प्लस है तो -a कर देंगे तो ए प्लस माइनस -a तो 0, ये हमारा क्या हो गया, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। पूर्णांक ए और -a एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। यानी कि ऐसे समझिए कि एक प्लस रहेगा तो दूसरा माइनस होगा, एक माइनस रहेगा तो दूसरा प्लस होगा। अब ये हमारा -3 होगा तो दूसरा जब भी होगा तो +3 होगा योज्य प्रतिलोम। एक हमारा 6 रहेगा तो दूसरा -6 रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, योज्य प्रतिलोम। बच्चों अब हम आपको क्या किए कि टोटल इसका थ्योरी पढ़ा दिए। अब प्रश्नावली, इस सुगम गणित है भारतीय वन पब्लिकेशन का, प्रश्नावली 1 का ए। अब हम लोग देखेंगे कि जो आपको हम थ्योरी पढ़ाए हैं उसी से ये क्वेश्चन अब आपको बनाना है। अब यहाँ पे है कि पूर्णांकों के जोड़ का जो गुणधर्म प्रदर्शित होता है उसका नाम लिखें। सिर्फ इसका क्या करना है, नाम लिखना है, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अभी कह रहा है कि 5 + -3 -3 + 5। अब ये जो है कि ये कौन नियम का पालन कर रहा है, ये मानिए कि पहला यहाँ पे देख लीजिए 5 + -3 = -3 और +5। अब देखिए इसका सिर्फ क्रमेणु बदल रहा है, इसको मानिए कि ए, इसको बी मानिए, यहाँ पे क्या हो गया बी ए, ए5 यहाँ है तो ए5 यहाँ है, -3 बी यहाँ है तो -3 बी, इसका क्या हो गया, क्रम बदल गया। क्या हो गया, क्रम बदल गया। तो ये हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय नियम का ही पालन करता है। ये जो हमारा हो गया क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। अब हमको दूसरा देखना है। अब 2 नंबर क्वेश्चन हमको कह रहा है -7 प्लस मध्यम कोष्ठ 1। अब ये देखना है 2 नंबर क्वेश्चन कि ये साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं। -7 + 1 मध्यम कोष्ठ प्लस -6 मध्यम कोष्ठ बराबर मध्यम कोष्ठ -7 + 1 मध्यम कोष्ठ 1 + -6। अब ये दोनों का जोड़ हमारा बराबर आ जाएगा तो समझिए कि सही है, अन्यथा नहीं है। तो अगर सही हो जाएगा तो जोड़ हमारा क्या करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। -7 प्लस, अभी देखिए मध्यम कोष्ठ है तो 1 + -6 मध्यम कोष्ठ बंद, ये -7 + 1, आइए +- लिख दीजिए। ये -7 है, देखिए +1 है, -6 है तो -5 हो जाएगा। -7 + 1 तो -6 हो जाएगा, ये -6। अब देखिए -7 हो गया, ये +- -5, अब -6 -12, अब -7 -5 -12, देखिए बराबर हो गया। यानी कि हमारा क्या हो गया, -12 और -12। ये जोड़ का साहचर्य नियम का पालन करता है। लिख लीजिए कौन नियम का पालन करता है, तो साहचर्य नियम, साहचर्य नियम का क्या करता है, पालन करता है। अभी हमको क्या देखना है बच्चों, अब हमको देखना है 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पूर्णांकों का योज्य प्रतिलोम लिखे। योज्य प्रतिलोम, अब हम थ्योरी में आपको पढ़ाए हैं योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये +10 है, क्या हो जाएगा, +10 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम होगा -10। दूसरा देखिए ये -3 है, इसका योज्य प्रतिलोम माइनस है तो +3। ऐसे प्लस हम लोग लिखते नहीं हैं। 3 कह रहा है -9 का योज्य प्रतिलोम +9, प्लस हम लोग लगाएंगे नहीं, आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं बच्चों। ये चौथा कह रहा है 0 0, तो 0 हमारा क्या होता है बताइए।
जीरो का योज्य प्रतिलोम जीरो ही होता है। देखिए बच्चों, अब एक चीज समझिए, जीरो हमारा ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, जीरो जीरो ही रहता है, इसमें ना माइनस लगेगा ना प्लस लगेगा। कोई भी अंक में हम जीरो जोड़ेंगे तो जो अंक है उतना ही रहेगा। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों का योज्य तत्समक पहचाने। योज्य तत्समक, तो अब बच्चों देखिए, जीरो को क्या होता है, योज्य तत्समक कहा जाता है। क्या होता है, जीरो को योज्य तत्समक कहा जाता है। जीरो को क्या कहा जाता है, योज्य तत्समक। बच्चों एक छोटा सा हम आपको सारांश बता देते हैं फिर से, सबका थोड़ा फास्ट। पूर्णांकों के जोड़ का जो गुणधर्म प्रदर्शित होता है उसका नाम लिखिए। तो देखिए ये जो है ना, क्रम बदल रहा है तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये जो है कि दोनों का बराबर आ जा रहा है तो ये हमारा साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। और ये योज्य प्रतिलोम कह रहा है, तो योज्य प्रतिलोम में एक चीज आप याद रखिएगा कि जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, उतना ही अंक माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। और जीरो हमारा ना पॉजिटिव है और ना निगेटिव है, जीरो का जीरो ही रह जाता है। और योज्य तत्समक हमारा जीरो जो है वो योज्य तत्समक रहता है। चलिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।